हेलो बच्चों, आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अच्छे होने भी चाहिए। भोलेनाथ आप सब लोगों पे अपनी कृपा बनाए रखें, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आप लोग का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर equations in 2 variables। चलिए देखिए, नाम ही बता रहा है वेरिएबल तो दो यूज होने वाले हैं, है ना। दो वेरिएबल्स होंगे और लीनियर का मतलब दोनों वेरिएबल्स की जो डिग्री है, हाईएस्ट पावर है, वो 1 होने वाली है ना। तो मतलब कुछ इस तरीके की इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी। क्योंकि अब पेयर है तो यहाँ दो इक्वेशंस पे बात चलेंगी एक साथ, ठीक है। जनरली इक्वेशन को मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1। एक और इक्वेशन दे लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशंस हैं जिन पर हमें बात करनी है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसके बिहाफ में हम लोग समझेंगे पहले क्या कंडीशंस। चलिए समझते हैं कंडीशंस क्या है हमारी। पहली कहती है अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। देखिए आप लोगों को पता है a1 a2 b1 b2 दोनों क्या है, कोफिशिएंट्स हैं। ये x के और ये y के, और c1 c2 कॉन्स्टेंट्स हैं। तो हम लोग को पता है ना कि हम जो भी वैल्यूज उठाते हैं वो विल साइन उठाते हैं। सपोज इक्वेशन में कोई वैल्यू नेगेटिव आएगी तो आप नेगेटिव साइन भी उठाएंगे यहाँ पर, ठीक है। वो हम आगे समझते चलेंगे। फिलहाल कंडीशन समझते हैं। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो ये किस टाइप का सॉल्यूशन होता है? ये होता है यूनिक सॉल्यूशन। क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन। इसी को हम कंसिस्टेंट भी कहते हैं। कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस कह लीजिए आप, ठीक। ग्राफ में पूछा जाए कि ये कंडीशन ग्राफ में कैसे दिखेगी। ग्राफ में जो दोनों लाइंस दिखने वाली हैं वो होंगी आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक का मतलब होता है एक सॉल्यूशन, एक। तो एक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग, जब दो लाइन कट रही होगी, तो एक पॉइंट पे कट रही होगी, वही उसका सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करेगा वो। समझे? ये बात समझ में आई होगी? बढ़िया। दूसरी कंडीशन कहती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इसे कहते हैं हम लोग नो सॉल्यूशन। एंड साथ ही साथ इसको कहते हैं हम इनकंसिस्टेंट भी कहते हैं, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ग्राफ में नो सॉल्यूशन है तो लाइन कैसी होंगी? पैरेलल लाइंस। सॉल्यूशन ही नहीं है, लाइन कभी मिलेंगी नहीं आपस में, बस ऐसे पैरेलल रहने वाली है ना। तीसरी कंडीशन कहती है जब ये तीनों इक्वल हो जाएं, इसको कहते हैं हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और साथ ही साथ इसको कहते हैं डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। क्या? डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, ठीक है। ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट कैसे? दोनों का इनफाइनाइट है तो वो लाइन कैसे होने वाली है? एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ही लाइन रहेगी। इसको कहते हैं हम लोग कोइंसिडेंट लाइंस, या फिर आप ऐसे कह लीजिए ओवरलैपिंग लाइंस। क्या? ओवरलैपिंग, एक के ऊपर एक, है ना। ये हो गया आपकी 3 कंडीशंस। पहले इसको समझ लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा पहले आप लोग।
चलिए अब करते हैं आगे की बातें। इसको मिटा देने से पहले एक चीज बताते हैं आप लोग को। देखिए जब कंडीशन चेक करते हैं हम लोग, जब आपका यूनिक सॉल्यूशन सेटिस्फाई होता है, जब आपका यूनिक सॉल्यूशन वाला कंडीशन सेटिस्फाई होता है, देन हम इक्वेशंस को सॉल्व कराते हैं। सॉल्व कराते हैं किस लिए? इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम इक्वेशंस को सॉल्व कराते हैं। सॉल्व कराने का मतलब क्या है? एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। बाकी में नहीं कराएंगे हम लोग। इतनी बात क्लियर हो गई है? चलिए अब आगे चलते हैं। सॉल्यूशन सॉल्व करने से पहले कुछ क्वेश्चन थोड़े से ग्राफ के करते हैं पहले, है ना? ग्राफ के क्वेश्चंस। चलिए दो इक्वेशन लिख लेते हैं पहले। पहले हमने इक्वेशन लिखी x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4, एक इक्वेशन, एंड 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 6 दूसरी इक्वेशन, है ना? चलिए ग्राफ जो है हम सॉल्व करने से पहले इसकी वो समझ लेते हैं। क्या कंडीशन क्या सॉल्व बैठ रही है आगे? इसकी कंडीशन कौन सी बैठ रही है? a1 अपॉन a2, 1 अपॉन 2, a1 1, a2 2, a2 कितना है आपका 2, और सॉरी b1 कितना है आपका 2, b2 कितना है आपका 1, तो ये दोनों ही अनइक्वल है। दोबारा से, है ना? a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 जो कि नॉट इक्वल है। कौन सी कंडीशन है? यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है। ग्राफ कैसा बनेगा हमारा? इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना? अब ग्राफ समझते हैं। पहले हम इसके कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स आप लोग को पता होगा कैसे लिखा जाता है? x, y। पहला वाला हमेशा x कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा वाला हमेशा y कोऑर्डिनेट होता है हमारा, ठीक है? अब पहले वाले की उठा लेते हैं कोऑर्डिनेट्स तैयार करने के लिए। ये x, ये y। दो कोऑर्डिनेट्स सफिशिएंट होते हैं वैसे हमारे, पर फिर भी हम 3 निकाल लेते हैं ना। निकालने के लिए क्या तरीका है? देखिए आप पहले इस इक्वेशन का कर रहे हैं। आप चाहे तो x की वैल्यू को अपनी मर्जी से कुछ लगा के y निकाल लीजिए, या फिर आप y की वैल्यू को कुछ लगा के अपनी मर्जी से और यहां पर x निकाल लीजिए। सबसे आसान वैल्यू होती है 0। हमें वैल्यू को इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करना है, इस तरीके से कि हम यहाँ जो वैल्यू निकल कर आए ना हमारी, हम उसमें फ्रैक्शन से बचें। किससे? एक तो फ्रैक्शन से बचना है, और कोशिश ये रहनी कि ज्यादा बहुत बड़ा नंबर भी ना हो जाए, ठीक है? चलिए सबसे आसान वैल्यू होती है हमारे पास 0। पहली इक्वेशन में अगर मैं x की जगह 0 लगा दूं, यहां पर क्या बनने वाला है? 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स y इज इक्वल टू 4 अपॉन 2। पहला कोऑर्डिनेट क्या बना? x को 0 लगाया तो y बना 2, है ना? दूसरा, इस बार y को 0 लगा देते हैं। चलिए y को 0 लगाया, ये तो क्लियरली दिख रहा है, x क्या बन गया? 4, है ना? अब x को आप 2 लगा देख लीजिए, x को 2 लगाया तो कैसे सॉल्व हो रहा है? 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 कितना हुआ? 2, तो y आ गया आपका 1, तो तीसरा कोऑर्डिनेट आ गया 1। ये बात हुई आपकी पहली इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स की। समझ में आई होगी बात? चलिए अब सेकंड इक्वेशन के लिए देख लेते हैं। इसके लिए इसका भी बना लेते हैं हम लोग। यहां x y सेम काम करते हैं। x को अगर आप इसमें 0 रखेंगे, होल टर्म 0, y सीधे सीधा क्या आ गया? 6 आ गया, है ना? अब y को 0 रखते हैं। देखिए y 0 हुआ, 2x इक्वल्स टू 6, x की वैल्यू 6 अपॉन 2 कितना हुआ? 3 हो गया। समझ में आ रही है ना ये बात? अब x को चाहे 1 रख दीजिए, तो 2 1 जा 2, वहां जाके क्या होगा? माइनस 6 माइनस 2 इज 4, y आ गया आपका 4। हमें दोनों इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब बात करते हैं प्लॉटिंग की। आ जाते हैं कार्टेशियन प्लेन पर।
this one is x axis and this one is y axis. जहां दोनों मीट करे उस पॉइंट को कहते हैं हम O, दैट इज ओरिजिन. 0 1 2 3 4 5 6, थोड़ा बड़ा दिखता है इसको. 1 2 3 4 5 6. लेफ्ट में नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -6. y में ऊपर पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6. नीचे नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6. ठीक, बस समझ में आई. चलिए प्लॉटिंग करते हैं. पहला क्वाड्रेंट क्या है? 0 2 0 2, x का 0 y का 2. 0 तो यही पॉइंट है. x 0 y पे 2 ये रहा, यही पॉइंट हुआ, यही वाला 0, 2 0, 2 यही पॉइंट हुआ. ठीक है. 4, 0 x का कितना है? 4. x का है 4. y 0 यही है, x इसके ऊपर ही है, तो दूसरा पॉइंट हुआ 4, 0. तीसरा 2, 1 2, 1. अब ग्राफ में देखेंगे एक ऐसे आ रही होगी, ऐसे आ रही होगी, जहां पर ये मीट करेगी वो आपका पॉइंट हो जाएगा 2, 1, है ना. ये तो देखिए मैं फ्री हैंड बना रहा हूं, इसलिए शायद पॉइंट थोड़े से ऊपर नीचे हो जाएंगे, लेकिन आप जब ग्राफ पेपर में इसको करेंगे तो वहां पे लाइनें बनी होती है ना, वहां पे बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट आएगा आपका. ठीक है. तो इन तीनों को जो आपने जोड़ दिया, इन तीनों पॉइंट्स को आपने जब जोड़ दिया तो आपकी एक लाइन बनी. ये किसकी है? इसकी. इस इक्वेशन को यहां जरूर मेंशन कीजिएगा. क्या है? x + 2y = 4. क्लियर? ये बात समझ में आ गई? चलिए अब दूसरी वाली लाइन की बात करते हैं. 0, 6. देखिए 0 6, x 0 y 6, ये पॉइंट हो गया. 3, 0 3, 0 x का 3 y 0, ये पॉइंट हो गया. 1, 4 1, 4 यहां कहीं आ रहा होगा पॉइंट, यहां से यहां से. अब इन तीनों को अगर आप जोड़ें तो एक लाइन बनेगी ऐसे. अब इस लाइन की इक्वेशन इसके ऊपर लिख दीजिएगा, जो कि क्या है आपकी 2x + y = 6. तो आप देख रहे हैं ना कंडीशंस क्या थी? यूनिक, इंटरसेक्टिंग. बनी ना इंटरसेक्टिंग लाइंस, दोनों एक पॉइंट पे कट कर रही है ना. देखो जब आप ग्राफ से सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्ट ऑन ग्राफ पेपर आपका बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू निकाल कर देगा ये वाला पॉइंट का. यहां तो मैं ऐसे भी फ्री हैंड रफली बना रहा हूं ना, तो वो आंसर होता है इनका. लेकिन अभी जब हम इनका सॉल्यूशन सीखेंगे ना आगे, आपने देखा था पीछे मैंने बोला था कि यूनिक सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं, वही सॉल्यूशन से जो वैल्यू आएगी वही एक्चुअल में ये वाला पॉइंट होता है ना. इस बात को अभी हम आगे सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा. ये ग्राफ समझ में आया ना आप लोग को? बढ़िया. चलिए फिर आगे बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस को लेकर. इसको मिटा देते हैं. गंदा हो गया इससे बोर्ड. चलिए अब ऐसे अगर आप सोचें कि बाकी के दो कंडीशंस की ग्राफ बनाएं तो आप बना लेंगे, है ना. एक की पैरेलल बनेगी, एक की ओवरलैपिंग, एक के ऊपर एक. जो एक के ऊपर एक है वो अल्टीमेटली दोनों इक्वेशंस एक ही होंगी, वो दोनों इक्वेशंस एक ही होंगी. जैसे एग्जांपल समझाता हूं. एक इक्वेशन बोला आपको 9x + 3y = 12 +12 लिखते हैं, ज्यादा बेटर है ना. दूसरी लिखते हैं 18x
प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। उसने बोला अब इस इक्वेशन का ग्राफ बनाइए। आपने कंडीशन चेक करी 9/18 a1/a2 1/2 b1/b2 1/2 3/6 c1/c2 12/24 1/2। भाई हमने सोचा अरे ये तो वाली कंडीशन है। कौन सी वाली? तीसरी वाली, जिसकी इक्वेशन कैसे बनने वाली है? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग लाइन कब होगी? कब? एक के ऊपर एक, जब दोनों इक्वेशन की तो सेम होंगी। कैसे? कॉमन देखो प्रॉब्लम में क्या है, 3 कॉमन है ना। यहाँ क्या बचा? 3x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। इस 3 को आप उधर भेज दो वापस, तो क्या बन जाएगा? 3x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है। अब दूसरी वाली को देखो, इसमें क्या कॉमन है? 6 कॉमन है। ये क्या बना? 3x प्लस वाई प्लस 4। इस 6 को उधर भेजा तो ये भी 3x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। हमने क्या देखा? दोनों इक्वेशंस तो एक ही है। दोनों इक्वेशंस तो एक ही है। अब इसको ग्राफ में कैसे प्लॉट करें, है ना? तो बस ग्राफ में प्लॉट करते हुए देखिए, कोऑर्डिनेट्स आप लोग निकाल लेंगे, प्लॉटिंग कर देंगे। ग्राफ में प्लॉट करते हुए इन लाइंस को कैसे दिखाएंगे? आपने एक लाइन ऐसे बनाई, एरो ऐसे कर दीजिएगा। जो दूसरी लाइन होगी इसी को एक्सटेंड कर दीजिएगा इस तरीके से, है ना? इस तरीके से एक्सटेंड कर दीजिएगा। अब दिख रहा है ना, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन इसी के ऊपर है, ऐसा नजर आ रही है। चाहे आप ऐसे और ऐसे कह लो, जैसे मर्जी आपको अच्छा लगे। ठीक है। फिर ऐसी कंडीशन बेस्ड तीसरा आई मीन दूसरा वाला जो कंडीशन है, नो सॉल्यूशन का क्वेश्चन आएगा। जब आप उसको ड्रॉ करेंगे, नो सॉल्यूशन है, दोनों लाइन ऐसे बन जाएंगी पैरेलल, है ना? पैरेलल हो जाएंगी। तो ये ग्राफ आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना? अब हमें बात करनी है सॉल्यूशंस को लेकर। किसको? सॉल्यूशंस को लेकर। सॉल्व करने के तरीके, पहला क्या था? यूनिक मेथड, यूनिक सॉल्यूशन। पहला था यूनिक सॉल्यूशन। मैंने क्या कहा था कि जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, है ना? तभी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एंड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के आपके पास 3 मेथड्स हैं। पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, एंड तीसरा है आप लोग का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है जी बात। 3 मेथड है आप लोग के पास। ये बोर्ड थोड़ा गंदा हो गया, साफ करते करते क्या हुआ पता नहीं। चलिए, समझ तो आ जाएगा। चलिए, ये वाला मेथड जो है आप लोग का डिलीटेड है। अभी आप लोग को पढ़ने हैं 2 मेथड। ये फिर मैं समझा दूंगा ये वाला मेथड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, पहले इन मेथड को समझते हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। क्वेश्चन उठा लेते हैं पहले एक, x प्लस 2y इक्वल्स टू -1। दूसरी क्वेश्चन है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। चलिए अब बात करते हैं। ठीक है, पहले हम बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की। किसकी? सब्स्टिट्यूशन। पहले तो देख लिया हमने कंडीशन कौन सी है हमारी, यूनिक सॉल्यूशन। a1/a2 1/2, b1/b2 2/-3, जो कि क्लियरली अनइक्वल है। कैसी कंडीशन हुई? यूनिक सॉल्यूशन की, है ना? अब सॉल्व करने का तरीका सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है? सब्स्टिट्यूट कीजिए या x को या y को। मतलब आप किसी भी एक इक्वेशन में से जो आपको आसान लगे, आप या तो x की वैल्यू निकाल लीजिए या y की, और उस वैल्यू को जिस इक्वेशन से उठाया उस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में लगाइएगा। फिर अगर आपने इससे उठाया तो इसमें लगाना है,
इस वाले से बनाया है तो इसमें लगानी है। थोड़ा सा आया समझ में, करके देखते हैं और समझ में आएगा। चलिए, पहली वाली इक्वेशन से अगर मैं x निकालूं क्या होगा, ऐसे उधर जाके -1 ऑलरेडी है, ये उधर जाके हो गया -2y, ये x की वैल्यू निकाल ली मैंने क्या बोला, अगर मैंने इससे निकाली है x की वैल्यू तो मैं दूसरी इक्वेशन में डालूंगा, है ना। अगर इससे निकालता तो उसमें डालता। चलिए अब इसमें डाल देते हैं वैल्यू को x की जगह, तो क्या बनेगी 2 -1 -2y x की जगह -3y = 12। ठीक, सॉल्व करते हैं। -2 + 4y सॉरी -4y - 3y = 12। -4 - 3 -7y 12 + 2 14। y की वैल्यू क्या आ रही है 14/-7, मतलब कि -2 आया आपका y। y कितना आया -2। समझ में आया, y आ गया। अब इसी इक्वेशन में ये वाले में यहां पर लगा दीजिए y की वैल्यू, -1 - 2 इसकी जगह आई -2, y क्या आया हमारा -2, तो -1 + 4 कितना हो गया आपका 3, आपका x कितना आ गया आपका 3। तो आपका ये सॉल्यूशन हुआ, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -2, कोऑर्डिनेट 3 - 2। देखो अब पीछे ग्राफ जब इंटरसेक्टिंग का हमने बनाया था, अगर मान लो मैं इन्हीं दो इक्वेशंस का ग्राफ बना रहा होता तो ये इंटरसेक्टिंग बनाती लाइन, ये जो पॉइंट है जहां इंटरसेक्ट कर रही है ये इसका आंसर होता, और वो पॉइंट कौन सा होता, यही वाला होता, यही वाला। अगर आपको कभी पूछे कि ये दो लाइन ग्राफ कहां किस पॉइंट पे काटेगी, तो क्वेश्चन को डायरेक्ट ना पूछे ना कि आप इसको सॉल्व कीजिए, वो आपसे पूछे कि ये दोनों इक्वेशंस की ग्राफ किस पॉइंट पे काटेगी, तो अल्टीमेटली सॉल्यूशन करना है आप लोगों ने, तो ये पॉइंट आप लोग का निकल कर आएगा। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। बढ़िया। अब समझते हैं एलिमिनेशन मेथड। कौन सा, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमें किसी एक वेरिएबल को पहले एलिमिनेट करना है। क्या करना है, एलिमिनेट। समझते हैं क्वेश्चन से, क्वेश्चन यही वाला उठाते हैं, ठीक है। x + 2y = -1 एंड 2x - 3y = 12, यही है ना क्वेश्चन। बढ़िया, देखिए एलिमिनेट करना है तो क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल को या x को या y को मुझे एलिमिनेट करना है। मैं एलिमिनेट तब कर पाऊंगा पहले जब मैं उनके कोफिशिएंट्स को सेम बनाऊंगा, कोफिशिएंट्स को सेम बनाऊंगा। चलिए, अगर मुझे इसके कोफिशिएंट को, ये 2 दिख रहा है, ये 1 है, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा देता हूं। क्या बनती है इक्वेशन, 2x + 4y सबसे इनटू होगा, ठीक है, = -2। ये इक्वेशन क्या है आपकी, 2x - 3y 12। ये बात समझ में आई। पहला काम, जिसको आप देख लीजिए किसको आप एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, x या y को। पहले कोफिशिएंट सेम बना दिया हमने। अब ध्यान रखने वाली जो बात है, अगर दोनों के साइन सेम हैं, दोनों के साइन सेम हैं जिनको हमने एलिमिनेट करना है, तो आप इक्वेशंस को माइनस कराएंगे, तो आप इक्वेशंस को माइनस कराएंगे। अगर जिसको एलिमिनेट कर रहे हैं उनके दोनों के साइन अपोजिट है, मतलब एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो आप इक्वेशंस को क्या कराएंगे, तब प्लस कराएंगे। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को माइनस करा दूं तो ये साइन चेंज हो जाएगा नीचे वालों का, प्लस का बन गया माइनस, माइनस वाला बन गया प्लस, प्लस वाला बन गया माइनस, ये तो कट गया। 4y माइनस का जो प्लस बन चुका है, 4y + 3y 7y, -2 - 12 -14, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, -2 आ गई। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। इसी, अब y की जो वैल्यू आई है आप किसी भी एक इक्वेशन में लगा दीजिए। मैं पहले वाले में लगा देता हूं, y आया आपका -2, ऐसे ये -4 -4 2 × -2 -4, वहां जाके क्या बन गया +4, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3,
आंसर सेम है, 3n माइनस टू, 3n माइनस टू। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब इसी चीज को मैं आपको ऐसा करके दिखाऊं, हमने x का सेम बनाया, y को सेम बनाते हैं, ठीक है। ये 2 और 3 का कॉमन नंबर बोलो या ऐसा बोलो, 2 और 3 का एलसीएम क्या है, 6 है ना, तो 6 बनाना है मैं दोनों को। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट पहली इक्वेशन को 2 से 3 से इंटू कराऊंगा और इस वाली को 2 से। समझ में आ रही है बात? इस बार मैं y को सेम कर रहा हूं आप लोग को समझाने के लिए, ठीक है। 2 और 3 का एलसीएम क्या है, 6 है। 2 और 3 का एलसीएम 6। तो ये 6 कब बनेगा, जब इस इक्वेशन को 3 से इंटू करूंगा। ये 6 कब बनेगा, जब इस इक्वेशन को 2 से इंटू करूंगा। चलिए करते हैं, पहले को 3 से क्या बनेगा, 3x प्लस 6y इक्वल्स टू -3। अब दूसरी वाली को 2 से, 4x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 24। कितनी बात समझ में आई? बढ़िया। अब मैंने आप लोग को क्या बोला, अब इस बार मुझे y एलिमिनेट करना है। इन दोनों के साइन कैसे हैं, अपोजिट है, एक प्लस का और एक माइनस का। जब सेम साइन था तो हम इक्वेशंस को माइनस कराते हैं, माइनस कराते हैं तो नीचे के साइन बदल जाते हैं, नीचे वाली के। जब ये अपोजिट साइन है तो हम इक्वेशंस को प्लस कराते हैं। क्या कराते हैं, प्लस। और तब ये नीचे के साइन नहीं बदलेंगे, ये प्लस का प्लस ही रहेगा, ये माइनस का माइनस ही रहेगा और ये प्लस का प्लस ही रहेगा, ठीक है। अब ये कट गया, 3 + 4 7x हो गया, है ना। 24 - 3 21 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, है ना। अब आप इसको फिर अगेन इसी में लगा देते हैं, पहली में 3 + 2y = -1। तो 2y -1 - 3 -4, y की वैल्यू -2। अगेन आंसर 3, -2। आई होप ये बात समझ में आई होगी आप लोगों को। आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वैसे आप लोग के सिलेबस में है नहीं, पर हम एक क्वेश्चन, एक मेथड समझ लेते हैं फटाफट कैसे होता है। ये इक्वेशन है, मान लीजिए x + 2y + 1 = 0। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए ये ध्यान रखना है, इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ax + by + c = 0। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब राइट साइड में बस 0 छोड़ना है, नंबर को इधर, सबको इधर ले आइए आप बस, ठीक है। अब कैसे करते हैं देखिए, पहले आपने लिखना है x, फिर y और फिर 1। अब वैल्यू कैसे स्टार्ट करेंगे, इनके नीचे नहीं, इनके ऐसे गैप में लिखेंगे हम। स्टार्ट फ्रॉम b1 b2, फिर b1 के बाद क्या आता है, c1 c2, फिर c के बाद a1 a2 एंड देन एंडेड विद b1 b2। स्टार्ट्स विद b1 b2 एंड विद b1 b2। अब क्रॉस दिस इंटू दिस इंटू दिस, ठीक है। क्या करना है अभी, b1 c2 माइनस b2 c1, x के नीचे क्या आया, b1 c2 b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 इक्वल्स टू y के नीचे c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 इक्वल्स टू 1 के नीचे a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। दिखा, इसमें देखिए आप करिएगा इसको, b1 b2 2 - 3 2 - 3 1 - 12 1 - 12 1 2 1 2 एंड देन 2 - 3। वैल्यू लग गई, ये इतना बन गया। अब जब आपको x निकालना है तो इसको इक्वल रख लीजिए, मतलब x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, तो आपका x आ जाएगा। जब y निकालना है तो इसको इक्वल रखिए, y आ जाएगा आपका, और आंसर सेम ही आएगा, आंसर अलग नहीं आएगा।
ये बातें समझ में आई, मेथड समझ में आए जो पढ़ा, बहुत बढ़िया। चलिए अब आप इसके क्वेश्चंस कुछ कीजिएगा आगे, है ना। हम इससे रिलेटेड आगे के जो क्वेश्चंस हैं, कुछ एक दो टॉपिक्स और हैं, वो अगली वीडियो में आपके साथ बात करेंगे उन टॉपिक्स और क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे हम लोग अगली वीडियो में। तब तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, है ना। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।